कि सनकादि ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि चित्त विषयों में ऐसा लगता है कि समाहित हो गया है, विषय चित्त में ऐसा लगता है कि छा गए हैं। वैसे चित्त का स्वभाव निर्विकार है, वासुदेवमय है। चित्त का अधिष्ठात्र देवता वासुदेव है, चित्त निर्विकार स्वभाव से है। पर ऐसा लगता है कि विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, चित्त विषयों में समाहित हो चुका है। कैसे दूर हो? जब चित्त में विषय समा गए हैं तो मोक्ष कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे सके। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया कि सनकादि के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप कृपा करके पधारो। तो सनकादि को तत्व ज्ञान देने के लिए भगवान हंस रूप से प्रकट हुए। भगवान का हंसावतार हुआ। जब हंस रूप से भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और ब्रह्मा जी के बीच में ब्रह्मलोक में प्रकट हो गए, तब सनकादि ने देखा बड़ा ही सुंदर उज्जवल स्वरूप। तो पूछा आप कौन हैं? तो चूंकि तत्व ज्ञान संबंधी जिज्ञासा थी, इसलिए भगवान ने कहा आपका प्रश्न व्यर्थ है। आपका ये प्रश्न व्यर्थ है कि तुम कौन हो। सब देह पंचभूतों से बनी है, तुम्हारी भी बनी है, और आत्मा एक है। तो फिर प्रश्न कैसा तुम्हारा कि तुम कौन हो? ये भेद बुद्धि कैसी? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय श्री भगवान बोले ब्रह्म ऋषियों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कि तुम कौन हो, ये युक्ति संगत हो सकता है क्या? अच्छा, मैं उत्तर दूं तो किससे उत्तर दूं? किस जाति, किस गुण, किस क्रिया, किस संबंध का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देखो, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न है। पंचभूत एक ही तो है ना, उन्हीं से सब बने हुए। ये जितनी भेद बुद्धि है ना, सब अज्ञान है। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, एक ही पंचभूत से सब बने हुए हैं, और सबके अंदर एक ही आत्मरूपी परमात्मा है। भेद किस बात का? किस बात का भेद? यही भगवान कह रहे हैं कि चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके शरीर पंचभूतों से बने हैं, और आत्मा अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आपने ये जो प्रश्न किया कि आप कौन हैं, ये आप लोगों का प्रश्न ही व्यर्थ है, केवल वाणी का व्यवहार मात्र है। विचार पूर्वक नहीं किया प्रश्न, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, सुनो वो मैं हूं। अब भगवान अपना परिचय दे रहे कि मैं कौन हूं। मन से जो सोचा जाता है, वाणी से जो बोला जाता है, दृष्टि से जो देखा जाता है, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वो सब मैं हूं, भगवान है। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, अब बहुत खास बात समझिए। ये तो ज्ञान की रही। जो प्रश्न था कि विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए और चित्त विषयाकार हो गया है, ये निर्विकार कैसे बने चित्त? तो अब भगवान कह रहे हैं, पुत्रों, यह चित्त विषय का चिंतन करते करते विषयाकार हो गया है, और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त, ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के उपाधि है। आत्मा का ना चित्त से संबंध है, ना विषय से। चित्त अंतःकरण का विषय है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और आत्मा अंतःकरण को प्रकाशित करती है। आत्मा का कोई संबंध चित्त से नहीं है, और चित्त और विषय दोनों से नहीं है। इसलिए
विषय चिंतन पहले छोड़ो, क्योंकि चित्त विषय चिंतन करेगा तो कभी परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार बार नाम चिंतन करो, रूप चिंतन करो, लीला गुण का चिंतन करो। विषय चिंतन रोको चित्त से। बार बार विषयों का चिंतन करने से, विषयों का सेवन करने से चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को देखो कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, न मैं चित्त हूं न विषय हूं, और रद्द कर दो दोनों को। चित्त का विषय चिंतन रोक दो और विषय जो चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं उनका अस्तित्व हटा दो। अभी चित्त निर्विकार, निर्विकार जैसे साफ स्वच्छ दर्पण, तो उसमें अपना प्रतिबिंब झलकता है, ऐसे आत्मस्वरूप अंतःकरण में झलकने लगता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार होती हैं। बहुत सुंदर ज्ञान है, पर ये पवित्र हृदय में ही समझ में आएगा। सब पंचभूत एक, आत्मा सबकी एक, फिर भेद कैसा? ये प्रश्न कैसा? तुम कौन हो? फिर उत्तर, जहां मन, वाणी, इंद्रियां, वो सब मैं हूं। जहां मन जाए, जहां वाणी से जो बोला गया, जो इंद्रियों से देखा गया, वो सब भगवान है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव, तो सब भगवान है। बार बार चित्त विषय का चिंतन करता है, इसलिए चित्त में विषय प्रविष्ट से दिखाई दे रहे। आत्मा का न चित्त से संबंध है, न विषय से संबंध है। तू आत्मा स्वरूप है, तू निर्विकार है, ऐसा चिंतन करके चित्त का विषय चिंतन रोक दे, भगवत चिंतन कर, तो तेरे चित्त में जो प्रविष्ट विषय चिंतन वो नष्ट हो जाएगा। अब ये जागरण, ये स्वप्न, ये सुषुप्ति, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण होता है। और ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, तुझ सच्चिदानंद की नहीं। न तू जागृत है, न तो स्वप्न में है, न तो सुषुप्ति में है, तो नित्य सदा सच्चिदानंद एक रस है। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है, आत्मा उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से विलक्षण आत्मस्वरूप है। ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि में होती है, मुझ तुरी तत्व आत्मा में नहीं। इसलिए इस बुद्धि के भी बंधन का परित्याग कर दो। सारी बात अंतःकरण की है, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। तब तुम देखोगे विषय और चित्त दोनों का त्याग हो गया। यह बंधन अहंकार की रचना है, पूरा अंतःकरण का विवरण है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं। विषय चिंतन, विषय भोग की लालसा ये चित्त में होती है, उसका संकल्प मन करता है, निर्णय बुद्धि करती है, स्वीकृति अहंकार करती है। बस ये अंतःकरण सुधर जाए, सब सुधर गया। ये बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जान करके साधक को चाहिए कि विरक्त हो जाए। किससे? कपड़ा बदलने को विरक्ति यहां नहीं कह रहे, या अंतःकरण से विरक्त हो जाए। अंतःकरण से विरक्त हो जाए, उसके संकल्प, विकल्प, बुद्धि का निश्चय, चित्त का विषय चिंतन और अहंकार की स्वीकृति, इन सब से अलग हो जाए। मैं अलग हूं ऐसा अनुभव करे। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरी स्वरूप में होकर संसार का चिंतन छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि होती है, तो उसमें अहम बुद्धि और मम बुद्धि जुड़ जाती है, उससे निवृत्त नहीं होती। तब तक वो अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि मोह निद्रा में सोया हुआ सा माना जाता है।
जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूं, ऐसे मोह निद्रा में सोता हुआ वो ऐसा अनुभव करता मैं जाग रहा हूं। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतिमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बहुत गूढ़ विषय है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, इनका कोई अस्तित्व नहीं। स्वर्ग आदि फल, इनका कोई अस्तित्व नहीं। कारणभूत कर्म, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं। ये सब आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्न में सब देखे गए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान सब मिथ्या थे। जब हृदय पवित्र होगा तभी बहुत हंस के रूप में भगवान सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाला संपूर्ण क्षण भंगुर संसार है, पदार्थ है, स्वप्नावस्था हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है। सुषुप्ति अवस्था में उन विषयों को समेटकर उनमें लय का अनुभव करता है। वो परमात्मा, वो आत्मा एक ही है जो जागृत में क्षणभंगुर पदार्थों का अनुभव करता है, स्वप्नावस्था में जागृत के देखे हुए पदार्थों के समान वासना में विषयों का अनुभव करता है, सुषुप्ति अवस्था में सबको समेटकर लय हो जाता है। इन तीनों को जो जानने वाला है वो आत्मा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था की इंद्री, स्वप्नावस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का जो स्वामी है वही आत्मा है, क्योंकि वो त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, ना कि अवस्था। बहुत सुंदर। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूं, ये स्मृति केवल आत्मा की है, ये बुद्धि की नहीं है। जब बुद्धि भी सो जाती है तब वो गाढ़ निद्रा होती है। तो फिर ये बताया किसने कि आज मैं बहुत सोया? बोले आत्मा। आज मैं इतने समय से जग रहा हूं, किसने संबोधन? आत्मा। जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का साक्षी है वो आत्मा है। ऐसा विचार कर मन की तीन अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं। आत्मा में ये नितांत असत्य हैं। ऐसा निश्चय करके हे सनक सनंदन आदि तुम लोग अनुमान, सत्पुरुषों के द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण, तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सकल संशयों का आधार, इस अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। इतना ज्ञान उपदेश के बाद क्या कहा? मुझ परमात्मा का भजन। यही पीछे जो अभी वर्णन हुआ कि करोड़ों शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान शंकर कह रहे सबका सार है भजन। मुझ परमात्मा का भजन करो। ये जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है। ये अलाद चक्र के समान अत्यंत चंचल है, भ्रम मात्र है, ऐसा समझो। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। ये स्थूल शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, ये तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है। ये अज्ञान से कल्पित है। इसलिए देह आदि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मगन हो जाओ। यद्यपि ज्ञानी भी कभी कभी आहार आदि के समय देह प्रपंच आदि में देखने में आता है, ये लाओ खाते, लेकिन वो इच्छा भाव से रहित होते हैं। आत्म वस्तु के अतिरिक्त वो मिथ्या समझकर जब सबको छोड़ चुके हैं तो दोबारा वो अनादि अविद्या उसको ग्रसित नहीं करती। इसलिए वो पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र से ये दिखाई देता है, ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, पर वो करते हुए भी कुछ नहीं करते। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष ये नहीं देख पाता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही गाढ़ ज्ञान स्थिति में सिद्ध पुरुष ये नहीं जान पाता कि मेरे शरीर से क्या हो रहा है। सब हो रहा है पर उसको बोध नहीं क्या हो रहा है। वो अपने स्वरूप में गाढ़ नशे में जैसे कोई मदिरा
से युक्त हो तो उसे पता नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूं, लघु शंका कर रहा हूं कि क्या कर रहा हूं। ऐसे ही जो गाढ़ ब्रह्मानंद में डूबा हुआ है उसको शरीर की सुध नहीं रहती। प्रारब्धवशात शरीर कभी खड़ा रहता है, कभी बैठा रहता है, कहीं दैववश चल देता है। इन नश्वर शरीर संबंधी बातों पर उसकी दृष्टि नहीं रहती, वो सदैव आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। प्राण और इंद्रियों के साथ ये शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए उस महात्मा का जो आत्म स्वरूप से युक्त है वो इंद्रियों के व्यापार से ही निरीह होकर आत्मानंद में डूबा रहता है। और जब तक शरीर बनाने वाले प्रारब्ध कर्म हैं तब तक वो जीता हुआ दिखाई देता है। और जहां प्रारब्ध क्षीण हुए तो शरीर छूटा, वो पहले ही जीवन मुक्त था, जैसे समुद्र की तरंग समुद्र में लीन हो गई। हे सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कहा वो सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूं। तुम लोगों को तत्व ज्ञान उपदेश करने के लिए ही मैं यहां आया हूं, ऐसा समझो। हे ब्रह्म ऋषियों, मैं सांख्य योग सत्य ऋत तेज श्री कीर्ति और दम इन सब का परम गति हूं, परम अधिष्ठान हूं। मैं समस्त गुणों से रहित हूं, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद हूं, प्रीतम हूं, आत्मा हूं। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों का संशय मिटा दिया। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की, फिर स्तुति की, मेरे को प्रणाम किया, मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने जो हंस रूप से प्रकट हुआ था अंतर ध्यान हो गया और अपने परम धाम को लौट आया।